नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रिया सुशांत ड्रग्स केस में अब अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह से भी पूछताछ होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इन्हें एनसीबी की ओर से समन भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने, आपको बता दें, पूछताछ के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 25 लोगों के नाम लिए थे और ऐसे में अब एनसीबी इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने के लिए जांच में जुटी हुई है दिन रात। सूत्रों के मुताबिक कई अभिनेत्रियां एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी, जिसकी तलाश एनसीबी लगातार कर रही है। अब एनसीबी ये पता लगा रही है, ये कोशिश कर रही है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स पहुंचाया था। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इस ड्रग्स मामले में अब तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिनमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती प्रमुख हैं और इसके अलावा अन्य की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। लेकिन जो बड़े नाम और चौंकाने वाले नाम सामने निकल कर आए हैं, उसमें रकुल प्रीत, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये बड़े नाम हैं, इसीलिए सबको चौंका दिया है इन नामों ने। जिस तरीके से न्यूज 24 आपको बता रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने बड़े नामों का खुलासा किया है बॉलीवुड से कि वो भी ड्रग्स मामले में इन्वॉल्व हैं और उनमें से कुछ नाम सामने निकल कर आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मुंबई से लगातार बने हुए हैं और साथ ही कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत का मैटर तो आपको मालूम है कि उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद हैं। और साथ ही उन्होंने कोर्ट से इसमें इंटरफेयर करने के लिए भी कहा था कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया ट्रायल बंद किया जाए। ये रकुल प्रीत की तरफ से कहा गया था। लेकिन सारा अली खान, श्रद्धा कपूर की तरफ से अभी कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर नहीं आया है। तो एनसीबी इन बड़ी अभिनेत्रियों को, इन बड़ी पर्सनालिटी को जल्द जो है ड्रग्स मामले में नोटिस भेजने जा रही है और जल्द इनसे पूछताछ होगी, इनको समन भेजा जाएगा। मेरे साथ मुंबई से संकेत पाठक जुड़ गए हैं, प्रशांत देव भी जुड़ गए हैं दिल्ली से, इंद्रजीत सिंह मुंबई से मेरे साथ मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है और इस मामले पर पूरी तरीके से गहनता से जांच भी लगातार जारी है। और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस एलन राउत साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही फॉर्मर मेंबर हैं सेंसर बोर्ड की अरुणा मुकीम जी, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। इन तमाम मेहमानों को और तमाम सहयोगी को आप स्क्रीन पर अब इस वक्त देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं एलन राउत सर आपके पास आऊंगी, अरुणा मुकीम जी आपके पास भी आऊंगी मैडम, लेकिन सबसे पहले मैं मुंबई का रुख करूंगी जहां पर न्यूज 24 के तमाम संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। संकेत, सबसे पहले आपके पास, न्यूज 24 लगातार ये जानकारी दे रहा था, न्यूज 24 लगातार ये जानकारी दे रहा था कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से बड़े नाम लिए गए हैं। संकेत, आपके पास आऊंगी, लेकिन इंद्रजीत अभी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंद्रजीत, यही है वो बड़े नाम, उनमें से कुछ अब सामने आ चुके हैं, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत। जी बिल्कुल, कुछ और बड़े नाम है विपनेश, लेकिन ये 3 बड़े नाम अभी सामने आ चुके हैं और तीनों से इसी हफ्ते पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जाएगा। और जिसमें सबसे जो मुश्किल बढ़ने वाली है वो सारा अली खान की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो अपने बयान में सारा अली खान का जो नाम लिया है, उसमें ये कहा है कि सारा अली खान न सिर्फ ड्रग्स की पार्टियों में शामिल होती थी, बल्कि उसने सारा अली खान से सहयोग लेकर एक ड्रग पेडलर से सारा अली खान ने पहले ड्रग्स मंगाया और वही ड्रग्स सारा अली खान से लेकर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को दिया। तो कहीं ना कहीं एक ड्रग पेडलर की भूमिका या ड्रग्स के लेन देन में भी उनकी भूमिका आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों अभिनेत्रियां हैं, तीनों पर शिकंजा कसेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा शिकंजा कस सकता है वो सारा अली खान पर कस सकता है, क्योंकि सारा अली खान एक बार नहीं 2-3 बार, 3 या उससे भी ज्यादा बार जो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में पार्टियां हुई उसमें शामिल रही। जबकि श्रद्धा कपूर के बारे में अभी तक जो जानकारी है वो एक बार एक पार्टी में शामिल रही है और रकुल प्रीत के बारे में जो सामने आया है वो 2 से 3 बार की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों पर शिकंजा कसने जा रहा है और तीनों को इस हफ्ते ही सम्मन भेजकर बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल बढ़ने वाली है सारा अली खान की बढ़ने वाली है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो बढ़ेगी वो सारा अली खान की बढ़ेगी। आप मेरे साथ बने रहे, संकेत भी मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। संकेत,
ये 3 सबसे बड़े नाम, जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका ये माना जाए, क्योंकि ये तीनों अभिनेत्रियां, उसमें सबसे बड़ा नाम सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके नाम इस मामले में आए हैं। ये सबको हिला देने वाली खबर है, बेचैनी पैदा करने वाली खबर है। जी बिल्कुल, हम लगातार पिछले कई महीनों से ये बातें अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के मामले से आगे बढ़कर अब बॉलीवुड में जिस तरीके का ड्रग्स का रैकेट चलता है, जो नेक्सस है, उसको तोड़ने में एनसीबी लगी हुई है। और इसी कड़ी में रिया चक्रवर्ती और शौविक समेत करीब 16 लोगों की गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी। कई ड्रग पेडलर्स भी गिरफ्तार किए गए थे। इन सभी से पूछताछ में करीब 25 बॉलीवुड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके बारे में न्यूज़ 24 लगातार ये जानकारी भी दे रहा था कि बॉलीवुड के कई नामचीन लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स रैकेट में शामिल हो सकते हैं। और अब न्यूज़ 24 की इसी खबर की पुष्टि एनसीबी ने कर दी है। 3 लोग, यानी कि 3 लोगों के नाम एनसीबी ने दिए हैं, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा। सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर है और दोनों अभिनेत्रियां। इन तीनों को एनसीबी जल्दी समन भेजने वाली है और बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते में गुरुवार या शुक्रवार तक इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की जानकारियां एनसीबी की तरफ से सामने आ रही थी कि एनसीबी जब सुशांत के फार्म हाउस पर गई थी तो वहां पर जो नाव चालक है उसने भी सारा अली खान का नाम लिया था, रकुल प्रीत का नाम सामने आया था। इसके अलावा फार्म हाउस के जो मैनेजर हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी थी कि सुशांत के फार्म हाउस पर इन सभी की पार्टियां हुआ करती थी और न सिर्फ इस पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई होता था बल्कि खरीद फरोख्त भी होती थी। यही वजह है कि एनसीबी अब इन सभी पर शिकंजा कसने जा रही है और जल्द ही इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। संकेत, आप मेरे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, बहुत बड़ी जानकारी। ये देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और इधर आप देख रहे हैं ये चौथा नाम सिमोन खंबाटा। इन चारों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं क्योंकि एनसीबी इन चारों को बहुत जल्द नोटिस, समन जो है भेज सकती है पूछताछ के लिए। और साथ ही जिस तरीके से संकेत बता रहे हैं कि इसी हफ्ते थर्सडे या फ्राइडे को इन अभिनेत्रियों को जो है समन पूछताछ के लिए एनसीबी भेज सकती है। ये बॉलीवुड को हिलाने वाली खबर है। खास मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। एलन राव सर, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि ड्रग्स मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये वो चेहरे हैं, वो नाम हैं जो बॉलीवुड में एक बहुत अच्छी खासी जगह अपनी बना चुके हैं। चाहे हम बात करें सारा अली खान की, बात करें श्रद्धा कपूर की, बात करें रकुल प्रीत की, एनसीबी जिस तरीके से काम कर रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए मैम, इसमें एनसीबी ने जिस प्रकार से ये काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि जो बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जो चाल चलन चल रहा है या ड्रग्स माफिया के नाम से आप लोग सब देख रहे हैं आजकल मीडिया में काफी छाया हुआ है, उसको सफाई करने का बेड़ा उठाया हुआ है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से एनसीबी ने 67 एनडीपीएस एक्ट की धारा के अनुसार जिन जिन लोगों को बुलाया है उनसे जानकारी हासिल की है और उस प्रकार से जो अभी लोगों को जो नोटिस जारी करने की जो आप खबर दे रहे हैं उससे ये सब लोग आएंगे, बताएंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये बता दूं, खाली इतना भर से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ और भी पुख्ता सबूत होने चाहिए। अगर केस बनाना पड़ेगा एनसीबी को तो बहुत अच्छी एविडेंस भी चाहिए इसमें और लोगों के स्टेटमेंट भी चाहिए जिसके सामने ये ड्रग्स लेते थे या ड्रग्स का कारोबार करते थे। या दूसरा जो 27A एनडीपीएस एक्ट की जो धारा है उसमें अगर उसको ट्रेडिंग करने के लिए या पैसे में फाइनेंस करने के लिए या इस प्रकार की एविडेंस अगर आती है तो ही इसमें इन पे पुख्ता केस बन पाएगा। लेकिन खाली इस प्रकार से नाम लेने से मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई केस में ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे, नाम सामने आने से कुछ नहीं हो सकता, पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरुणा मुकीम जी भी मेरे साथ बनी हुई। मैडम देखिए, आपसे लगातार हमारी बातचीत होती है और इस मामले पर आप बेबाकी से बोली हैं। अब ये बड़े नाम जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा के नाम आप सुन रही हैं, ड्रग्स केस में सामने आए हैं। अब बोलिए, क्या कहेंगी आप जिस तरीके से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड से तमाम बड़े नाम बाहर निकल कर आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ये जो 4 नाम आए हैं, जो ये बड़े नाम आए हैं 4, जब इनको खंगालेगी एनसीबी तो मुझे लगता है 40-50 नाम और आएंगे इनके थ्रू कि ये किसके साथ करते थे। ये चेन होती है, जब आप कर रहे होते हैं, पार्टी में कर रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं कर रहे होते,
आपके साथ पूरा एक समूह होता है, ग्रुप होता है, आप सारे इकट्ठे सब कर रहे होते हैं इसको। तो अब जब इनको खंगाला जाएगा, एनसीबी इनसे पूछताछ करेगी, तभी और लोगों के नाम लेंगे। इट्स अ चेन, यू नो। अब ये जो ड्रग, अब जब एनसीबी इसको देखेगी, और ये देखिए, ये मान के चलिए कि ये जो बॉलीवुड है हमारा, आज का ये जो यूथ जनरेशन निकल कर आई है, नए लड़के लड़कियां इस काम में आ रहे हैं। जो पहले वाले जो स्टार्स थे, वो लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपना डिप्रेशन कम करने के लिए, वो लोग अल्कोहल लेते थे। और अल्कोहल हमारे समाज का भी एक सिंपल सा साधारण सा नॉर्म बन गया था। कोई अल्कोहल ले रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज का ये जो यूथ आया है, ये ड्रग्स लेता है। इनके लिए कोकेन आज के टाइम में बहुत इन है। जब ये कोकेन लेते हैं और इनको देखकर जो हमारा समाज में जो यूथ है, वो इनको अपना आइकॉन मानता है, और इनको देखकर वो लोग, उनको लगेगा कि ये तो बड़ा कूल सिस्टम है, हमें भी लेना चाहिए। आपको अपने आप को स्टेटस सिंबल दिखाना है अपना, कि हम बहुत हाई फाई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो और मैम, ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, आप खुद देख रही हैं, ये तो बरसों से होता चला आया है। ये पहला मामला नहीं है, जबकि मामले ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। जी, जब आप ही के चैनल पे मैंने सबसे पहले बोला था कि करण जौहर की पार्टी जिस टाइम हुई थी और उनकी वीडियो ऑनलाइन सरफेस हुई थी, मैं तभी से ही ये बोल रही हूँ कि ये ड्रग्स का सीन यहाँ बॉलीवुड से खत्म होना चाहिए। अभी ये नाम आए हैं, ये जो नाम आए हैं, ये नए यंग लड़के लड़कियों के नाम है। अब जो बड़े बड़े रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह है, विक्की कौशल है, इतने सारे लोग उस वीडियो में दिखाई दिए थे, और जिनके बारे में अक्सर ये समाज सुनता रहा है, या गॉसिप बुक्स में भी लिखा जाता है कि ये लोग पूरे टाइम ड्रग्स लेते हैं, उसी के बाद इनके अंदर इतनी हाई एनर्जी आती है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसना बहुत बिल्कुल मैम, आप लगातार इस बात को कह रही हैं, और एक बार है, फिर से आपने उसी बात को उठाया है। मैं लौटूंगी मैम, आपके पास लौटूंगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है जो न्यूज़ 24 आपको दे रहा है कि एनसीबी का जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, हमने पहले ये जानकारी आपको दी थी कि रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड से बड़े नाम लिए हैं एनसीबी के सामने। अब एक एक करके उनके खुलासे हो रहे हैं। ये 4 नाम सबसे पहले उन 25 नामों में से सामने निकल कर आए हैं, जिसमें अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, और इधर आप चौथा नाम देख रहे हैं, ये है फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को आप देख रहे हैं। ये 4 नाम जिनको जल्द समन भेजा जाएगा, और इनसे पूछताछ एनसीबी करेगी ड्रग्स मामले में। मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, चौंकाने वाला खुलासा है। अब यहां से जो है एनसीबी की जांच रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि आने वाले दिनों में और भी इसकी कड़ियां जुड़ने वाली हैं बड़े नामों के साथ। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात सच है कि जिसके जिसके नाम आएंगे उसको बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है जांच पड़ताल में कि कोई किसी का नाम बस यूं ही ले ले और उसको एनसीबी या कोई भी जांच एजेंसी समन करके बुला ले। दरअसल में अगर ये नाम जब खुलासे हुए तो उसके पहले कुछ वर्कआउट किया होगा, कुछ होमवर्क किया होगा, कुछ जांच पड़ताल की गई होगी, कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला होगा, तब एनसीबी को लगा है कि नहीं, इनको समन करके पूछा जाना जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि मुझे जो लग रहा है कि जिस 2 डायरेक्शन में एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन जा रही है, पहला डायरेक्शन ये है कि इस ड्रग के चलते सुशांत सिंह मौत का क्या कनेक्शन है, क्या उनको ड्रग दिया गया या किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी मौत का कोई कनेक्शन है। दूसरा कि बॉलीवुड में ड्रग्स का काम क्या है, बॉलीवुड में क्यों रोज सुनने में आता है कि ये ड्रग एडिक्ट्स हो गया, मतलब ड्रग्स का चलन बॉलीवुड में क्यों है। बॉलीवुड में फिल्म निर्माण होता है, लोग एक्टिंग करते हैं, फिल्में बनती हैं, उसमें ड्रग्स का रोल क्या है। तो ये जो पूरा एक बहुत बड़ी कहानी निकल के आ रही है, तरह तरह से लोग बता रहे हैं, तो उसको एक बहुत वाइड इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रही है, करने जा रही है, तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं कि प्रशांत, देखिए आपने यहाँ पर ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, और इसका जवाब मैं एलन राव सर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उधर सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इधर एनसीबी भी अपनी लगातार जांच कर रही है, तो अगर किसी ने किसी का नाम लिया है, जैसे मैं बात कर रही हूँ रिया चक्रवर्ती की, कि उन्होंने 25 ऐसे सेलेब्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके नाम लिए हैं ड्रग्स मामले में, उनमें से 4 नाम सामने निकल कर आए हैं, तो पुलिस एनसीबी की क्या पहले भूमिका रहती है, क्या काम उनको करना होता है कि मात्र नाम लेने से तो कोई आरोपी नहीं हो जाता, किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, तब जाकर उनको समन भेजा जाता है?
जी बिल्कुल ठीक है। बिना खाली नाम लेने से, जैसे मैंने पहले कहा, उससे कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ डेफिनेटली सीबीआई ने और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इन लोगों के बारे में, और तभी 25 में से इन 4 लोगों को समन भेजना मुनासिब समझा है। वो इसीलिए समझा कि इन 4 लोगों के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहीं न कहीं से मालूम की होगी और एविडेंस अब आया होगा कि हाँ इनको बुलाना जरूरी है। और इनके पूछताछ करने के बाद पहले वाली स्टेटमेंट जो रिया दी वो, और इनके बताने के बाद जो आगे स्टेटमेंट जो आगे ये लोग देंगे, उन सब का कोरोबोरेशन होना बहुत जरूरी है। और वो कोरोबोरेट जब होंगे तो और कई नाम आएंगे इनके आगे, और तो हो सकता है जो 25 में से 4 ये बुला रहे हैं तो और बाकी आदमियों के बारे में इनसे पूछताछ करने के बाद जो कुछ एविडेंस मिलेगा वो फिर आगे और किसी को भी बुलाने की चांसेस हो सकते हैं इस केस में। और जहां तक बात है सुशांत सिंह राजपूत के केस की और इस केस की, ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एनसीबी के द्वारा की जा रही है नारकोटिक्स को की सफाई करने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा बदनामी होती जा रही है कि यंग लड़के लड़कियां आजकल ये एक फैशन हो गया है, ये समझिए कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि ड्रग्स लेना और वो समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा अभी हाई प्रोफाइल कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये वाली चीज को भी खत्म करना, क्योंकि ड्रग्स से यूथ का उसकी बॉडी माइंड और सब कुछ नुकसान होता है, इससे इसको दूर करना बहुत जरूरी है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। जी जी ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।